जी, यहाँ से हमने डिस्प्ले को चूज़ किया, यहाँ से हमने कंटिन्यू को चूज़ किया और नहीं किया। यहाँ पर आए, मतलब मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है। सर्च ऐड हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, ऐसे ही है ना? तो सब कुछ हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर आकर क्या करना है, अच्छा सा कैंपेन का नाम रखें ताकि आपको भी याद रहे कि आपने कैंपेन कौन सी चलाई थी, कब चलाई थी, क्या कंपनी थी, क्या बजट था, क्या टारगेट कर रहे थे। एक अच्छा सा मुख्तसर सा नाम रख लेंगे हम। कंटिन्यू। अब डिस्प्ले ऐड क्या और लोग भी चला रहे हैं, आपने भी चलाना है। अब आपको एक साइंस बताता हूँ मैं, जरा OLX की साइंस बताता हूँ, साथ OLX पे आते हैं। ये लीजिए, मैंने लिखा पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर, मैं चला गया OLX पर। अब OLX जो है, OLX क्या करता है, OLX अपने एड्स भी लगाता है, यानी चार्ज एड्स भी लगाता है, और OLX मोनिटाइज्ड वेबसाइट भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे यूट्यूब के और गूगल के एड्स भी आते हैं। इसके अलावा ये अपने एड्स भी लगाता है, ठीक है। ये अभी मैंने OLX खोल लिया, ठीक है। इनमें से किसी एक ऐड इसकी किसी इसको खोल लेते हैं। देखें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, फीचर एड्स। ये फीचर ऐड का मतलब होता है कि ये OLX का ऐड है अपना, यानी ये जिसने भी ऐड लगाया हुआ है उसने OLX को पे किया हुआ है, OLX से ये ऐड परचेज किया हुआ है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, जरा इस ऐड को खुल करके देखते हैं फुल स्क्रीन में। जी, अब आप देखें जरा क्या हुआ है। OLX के ऊपर एक गूगल का ऐड आ गया, ओके। अब हमें कॉन्सेप्ट समझना क्या। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो कंपटीटर है ना, वो OLX पे, इनका जो पैकेज होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। OLX का पैकेज बहुत सिंपल नहीं है, ये लाख का होता है, कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पैकेज देते हैं ये अपने एड्स लगवाने के लिए, तकरीबन 1.5-2 माह के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा कंपटीटर जो है वो OLX पे फीचर एड्स लगवा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो OLX पे इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, ये पिज्जा ओवन का ऐड है। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये इसके ऊपर जो गूगल ऐड आ रहा है, ये गूगल ऐड है ना, सबको दिख रहा है। अगर ये वाला ऐड भी पिज्जा ओवन का ही ऐड होता तो जो विजिटर है उसको क्या उसको पता लगना था कि भाई ये ऐड कोई और है और नीचे वाला ऐड कोई और है। विजिटर को तो ये नहीं पता लगना था। अब ये वाला जो ऐड है ये तो हमने बहुत सस्ता ले लिया गूगल से, और नीचे वाला ऐड जो है वो OLX से किसी ने खरीदा हुआ है। सो हमने कहा कि भाई जो हमारा कंपटीटर OLX पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हम उसके OLX एड्स के ऊपर जाकर अपने गूगल के एड्स लगा देते हैं ताकि उसकी मार्केटिंग के ऊपर हमारी मार्केटिंग हो रही है। यानी वो ये समझ के आया हुआ है यहां पर भी पिज्जा ओवन है, यहां पर भी पिज्जा ओवन है, ठीक है। सो यहाँ पर शॉप नाउ लिखा हुआ है, शायद कोई डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो सीधा यहाँ से कहाँ चला जाता है, हमारी वेबसाइट पर आ जाता है, और हमारी वेबसाइट से यहाँ तो लीड मिल जाती है, यहाँ परचेज हो जाती है, यहाँ जो भी ट्रैफिक मिल जाती है, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, अपने वो वाले पैसे सेव कर लिए जो पैसे हमने OLX को देने थे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरीके से प्ले करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर आप खुद नहीं जा रहे। यानी हमने क्या किया, क्लाइंट के 2 लाख रुपए तो बचा लिए, और उसके बाद जो गूगल ऐड हम चला रहे थे उसमें से एक ऐड में हमने इसको भी टारगेट कर दिया। एक ऐड में हमने उनके उस ऐड को टारगेट किया जो हमारा कंपटीटर चला रहा है, और मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि भाई आपको OLX का ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OLX का आपके कंपटीटर का ऐड जहां पर भी आएगा मैं वहां पर गूगल का ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे, पॉइंट समझ में आ गया आपको जी। मेरा ख्याल है मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ वैसे ही है। हमने कहा भाई पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दो, फाइन। फिर क्या कहता है, किस लैंग्वेज में चलाओ, आपको जो जो लैंग्वेज आसान लग रही है, आपसे कंफर्टेबल है, उसको चूज करें। मोर सेटिंग्स, वैसे ही सब कुछ आएगा। देखते हैं अभी इसमें चेंज क्या आता है, वैसे ही आ रहा है सब कुछ, जो चेंज आएगा उसको देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट करेंगे इसको। बजट, अब यहाँ पर बजट आ गया शुरू में ही, हाँ। सर्च ऐड में इतना स्टार्ट पे इतना बजट नहीं आता, यहाँ पर बजट पहले ही आ गया हमारे पास। क्या कहता है, कहता है सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। सो मैंने कहा भाई मेरा बजट है 1000। फिर क्या आया, बिडिंग। अब ये सीट, ये PPC नहीं है, ये वाला ऐड PPC ऐड नहीं है, ये वाला ऐड पे पर क्लिक ऐड नहीं है। ये वाला ऐड कौन सा ऐड है, देखें, व्यूएबल इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऐड चार्ज होगा कुछ इंप्रेशंस दिखाकर। वो जो सर्च ऐड था वो PPC था, वो पे पर क्लिक था।
ये पे पर क्लिक नहीं है। वीडियो ऐड भी पे पर क्लिक नहीं है कि क्लिक होगा तो पैसे नहीं चार्ज होंगे, बल्कि ऐड दिखने पर पैसे चार्ज होंगे। इसी तरह ये तस्वीर दिखने पर पैसे चार्ज होंगे। सो अब हमने क्या, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, हमने कहा व्यूएबल इंप्रेशंस। क्या करो भाई कि हमारे इंप्रेशंस दिखाओ। आगे क्या लिखा हुआ है, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम। सीपीएम कॉस्ट पर माइल। सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल। माइल मींस थाउजेंड्स। माइल का मतलब थाउजेंड ही होते हैं ना, यूनिट 1000 यूनिट होते हैं। माइल या फिर हम किलो कह लें, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर थाउजेंड। मतलब आपकी जो एड है उसके 1000 इंप्रेशन दिखाएगा, तो आप उसको बता रहे हो कि आप उसे क्या पे करने वाले हो। ठीक है, मैं बिड कर रहा हूं, लाजमी बात है अगर मैं ज्यादा बिड करूंगा तो मेरे इंप्रेशन दूसरों से ज्यादा आएंगे। ठीक है, और ज्यादा प्रोमिनेंट होऊंगा मैं। सो मैंने कहा भाई मैं दे रहा हूं, फिलहाल कम करें, पहले कम करते हैं। ठीक है, पहले मैंने कम किया, फिर अगर आपको लगे कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं हो रही है तो आपने क्या कर दिया, कॉस्ट पर थाउजेंड, पर थाउजेंड का दे रहा हूं मैं ये पाक रुपीज। फिर मैंने कहा हाँ भाई 100। ठीक है, यानी अब हमने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया इंप्रेशंस। वो राइट साइड पर हमें उसके रिजल्ट्स भी दिखाने लगा हुआ है कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। समझ में आया, यहां पर डिफरेंट पॉइंट है तरह। ये जो टारगेटिंग वाला ऑप्शन है ये भी सर्च ऐड में नहीं था। टारगेटिंग वाला ऑप्शन, क्योंकि आपको याद होगा जब हम सर्च ऐड बना रहे थे तो जब वो वहां पर कह रहा था कि भाई मैं बहुत कम पैसों में आपके डिस्प्ले ऐड भी दिखाऊंगा, सो मैंने कहा था कि इसे ऑफ कर दें। ऐसे ही है ना। उसकी वजह ये थी कि वो वेबसाइट्स मैं टारगेट नहीं कर रहा था, वो चैनल्स भी मैं टारगेट नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं जब अपना डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो मैं खुद से टारगेटिंग करूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे लग रहा है कि भाई 4 प्लेटफॉर्म हैं जहां मुझे ऐड चलाना चाहिए, या एक ही प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने कहा भाई मेरा कंपटीटर आजकल OLX पे बहुत इन है, सो मैंने एक ऐड बनाया, वो बनाई सिर्फ OLX के लिए कि भाई जब उसके ऐड आएंगे तो तब मेरे ऐड्स आएंगे। वो मैं टारगेट कैसे करूंगा भाई, टारगेट मैं वैसे ही करूंगा कीवर्ड्स के साथ। यानी मैंने भी क्या लिखा था गूगल पर जाकर, पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस ऐड में मैं टारगेट करूंगा पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर। तो जब कोई भी बंदा गूगल पर आकर पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर लिखेगा तो मेरे कंपटीटर का ऐड नजर आएगा। जब उसका ऐड नजर आएगा तो मैंने भी कीवर्ड इसी पे ट्रिगर किया हुआ है, तो यहीं पर मेरी ऐड वाली तस्वीर भी नजर आ जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी टारगेटिंग के ऊपर। जी, सब कुछ आ गया, सब कुछ वैसे ही आ गया जैसे हमने सीखा हुआ है। ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, आपको याद होगा कि जब हम सर्च ऐड बना रहे थे तो हम कोई इतना ज़्यादा ऑडियंस सेगमेंट सेट नहीं कर रहे थे, उसकी वजह थी प्योरली कीवर्ड्स। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट भी है, यहां पर हमारे पास डेमोग्राफिक्स भी हैं, यहां पर हमारे पास कीवर्ड भी दे दिए उसने, और यहां पर उसने हमें टॉपिक्स भी दिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किन टॉपिक्स के एप्स, किन टॉपिक्स की वेबसाइट्स और किन टॉपिक्स के यूट्यूब चैनल हों जहां पर आपका ऐड चले। यानी टॉपिक वाइज भी चलेगा। जैसे मैं कहूँ भाई एजुकेशनल है तो मैं एजुकेशन के टॉपिक्स को चूज कर लूंगा, मैं कहूँ कमर्शियल है तो मैं कमर्शियल को चूज कर लूंगा, मैं कहूँ फर्नीचर है तो मैं फर्नीचर टाइप को चूज कर लूंगा, मैं कहता हूँ होम यूजर्स हैं तो मैं होम यूजर्स की वेबसाइट्स को चूज करूंगा। तो जब उस तरह की वेबसाइट्स खुलेंगी और वो मोनेटाइज्ड होंगी, ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट पे लगे, मतलब ये वाला ऐड अली बाबा पे नहीं लगेगा, ये वाला ऐड एक्सप्रेस पे भी नहीं लगेगा, लाहौर एक्सप्रेस पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला ऐड सिर्फ उन वेबसाइट्स पे लगेगा जो मोनेटाइज्ड होंगी। ठीक है, रिलेटेड तो होंगी लेकिन मोनेटाइज्ड भी होंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा अली एक्सप्रेस पे नहीं ऐड लगना, क्योंकि अली एक्सप्रेस मोनेटाइज्ड नहीं है, वो अपने एड्स लगाता है। अली बाबा अपने एड्स लगाता है, वहां नहीं लगेगा। लेकिन जो चैनल मोनेटाइज्ड हैं जहां पर गूगल एड्स आते हैं मैं वहां पे इसको लगा सकता हूँ। अब आगे आगे क्या आ गया, ये तो सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं। ये क्या चीज है जो डिफरेंट है, जरा ये क्या है जी, प्लेसमेंट्स आ गई जी। वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, एप्स और ऐप कैटेगरीज, ये सारी चीजें दे रहा है जहां जहां पर मैं अपना ऐड लगा सकता हूं। यानी मैं क्या कहूंगा, वेबसाइट चूज करूंगा, उसके बाद आगे अभी मैंने कहा ना OLX, www.olx.com.pk ऐड कर दूंगा। इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैं सारी यहां पे ऐड करूंगा। इधर है, सर्च भी कर सकता हूं अगर टाइम जरा मेरे पास कम है, इसलिए मैं सर्च का बटन नहीं दबा रहा हूं। ठीक है, मैं एंटर पे चला जाता हूं। यहां पर आकर देखें क्या कहता है, कहता है अपने पास एक डेटाबेस बना लें कि आपने जब ऐड चलाना है तो कौन सी 5 वेबसाइट्स पे, 10 वेबसाइट्स पे, 20 वेबसाइट पे चलाना है, तो उन्हीं को
वर्ड में या गूगल डॉक में अलहदा अलहदा लाइन में टाइप करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। नहीं तो क्या करें, यहीं पर लिख दें, ये आ गया एक, एंटर, फिर दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा। तो ये अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में टाइप किया होता इसी तरह, तो मैं वहां से कॉपी करता, यहाँ लाकर पेस्ट कर लेता, ताकि मुझे पता है कि मैं ये वाले एड्स फ्रीक्वेंटली इसी तरह ही चलाता हूँ, इसी सीक्वेंस में चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आकर हम ये वाला चला लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ दूसरी वेबसाइट है मेरे पास, जियो.tv पे भी चलाना चाहता हूँ, इस तरह हम जितनी भी वेबसाइट इसको देना चाहते होंगे हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। एड टारगेटिंग में आए, फिर से एक दफा और देख लें इसमें जरा क्या है। मैंने उसको डन कर दिया ना, वो एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया उसका। ऐड टू प्लेसमेंट्स, ऐड नहीं थी वहीं, अब आ गई राइट साइड पे। फिर ब्राउज में आ जाएं, फिर मैं कहता हूं अब दूसरा क्या तरीकाकार है। अब मेरी कोई प्रोडक्ट है जो फैमिली कंसर्न प्रोडक्ट है, तो अब मुझे ये देखना है कि फैमिली वाले क्या देख रहे हैं ज़्यादा, वेबसाइट के यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। मेरी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट है, मेरी कोई फैशन प्रोडक्ट है, तो मुझे उसे किसे दिखाना चाहिए। अब रात को अगर हम देखें तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, जब 1 घंटे का कोई प्रोग्राम लगता है, चाहे वो ड्रामा हो चाहे वो कोई टॉक शो हो, 1 ही घंटे के बाद यूट्यूब पर भी आ जाता है। और जिन लोगों ने उसे नहीं देखा होता, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ऐड फ्री प्रोग्राम देखना होता है, तो वो यूट्यूब पर ही देख लेते हैं, क्योंकि उसकी एड्स उनकी कंट्रोल में होती हैं। और यूट्यूब प्रीमियम पे ऐड नहीं आते, पता है ना आपको कि नहीं पता इस बात का। यूट्यूब का प्रीमियम वर्जन अगर आप परचेज करें वो ऐड फ्री होता है, यानी उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऐड फ्री होंगी, उस पर एड्स नहीं आ रहे होते। इसमें टिकटॉक भी ऐड हो सकता है? इसमें सिर्फ वही ऐप्स ऐड होंगे। लें जी टिकटॉक देख लेते हैं इधर जी, ये ऐप्स आ रहे हैं लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन का भी एक ऐप है जिससे दाखिले एडमिशन्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और वो ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने भी मोनेटाइज कराया होगा, बिल्कुल वही बात जो वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए है, वही बात जो यूट्यूब के लिए है। तो जिन्होंने मोनेटाइजेशन कराई होगी सिर्फ वो लोग आएंगे। अगर कल को मैं पढ़ा रहा हूँ आज और कल OLX वाले विड्रॉ कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई अब तो हम खुद ही ऐड लगाते हैं, तो अब हम मोनेटाइजेशन से बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम OLX पर ऐड नहीं लगा सकेंगे। मगर OLX ऐसा नहीं कर रहा। OLX बहुत अरसे से ये काम कर रहा है कि वो उधर से भी अर्न कर रहा है, गूगल से भी अर्न कर रहा है, और वो डायरेक्ट अर्निंग भी करने लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्स अकेडमी, स्टार्स अकेडमी का मेरा ख्याल है ऐप था, देखते हैं अभी है। अभी हम स्टार्स अकेडमी लिखते हैं तो पता लग जाएगा। ऐप में आए, मैंने ऐप पे क्लिक किया ना, जरा एक मिनट चेक करें। ऐप कैटेगरीज पे क्लिक किया था मैंने, ऐप पे नहीं किया था, ठीक है। चलिए ये लिस्ट आ रही है ऐप्स की। अब यहाँ पर आए ब्राउज में और सर्च में अब लिखें स्टार्स अकेडमी, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं स्टार्स अकेडमी। अगर उनका अभी भी ऐप हुआ तो यहाँ पर लिस्ट में आएगा। ये सारे लिस्ट में जो ऐप आ रहे हैं यहाँ पर आप एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास ऐड लगाने का तरीका। फॉर एग्जांपल हमने ये चूज कर लिया, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं जी, हो गया। ऐड वाले लेवल पर आगे अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर वेबसाइट दी, वेबसाइट पे के बाद हमने क्या दिया, बिजनेस नेम दिया, जो भी कंपनी का नाम होगा उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इमेजेस, क्या कहता है भाई मुझे कितने इमेजेस दे दो, 15 इमेजेस दे दो, एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 स्केप इज 1 स्केयर इज रिक्वायर्ड। यानी वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे कि लैंडस्केप इमेजेस और स्केयर इमेजेस यहाँ पर ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हो अक्सर ऐड या तो इस तरह आ रही होती है या स्केयर शेप में आ रही होती है। तो यहाँ से आपने तस्वीरें चूज करनी है, यहाँ से लोगो। अब ये देखें लोगो के लिए जो सर्च ऐड में उसकी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे डेड हो गई है। हाँ, यहाँ पर लोगो लगा सकते हो आप, यहाँ पर आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत के नहीं है, उसके बगैर भी आप लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, वीडियोस। वीडियो ऐड नहीं है अभी, अभी तक हम वीडियो ऐड में नहीं पहुंचे, मगर वो ये कह रहा है कि आप डिस्प्ले ऐड में मैं आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो मोनेटाइज हुई होती हैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए भी, ठीक है। तो उन वेबसाइट्स पे भी वीडियो एड्स चल रहे होते हैं, तो हम डिस्प्ले ऐड में भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, याद है,
यहाँ से हम वीडियो चूज़ कर लेते हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं। एसेट लाइब्रेरी, अब एसेट लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि जो भी इसमें ऐड हुई हैं और सर्च ऑन यूट्यूब या यूट्यूब से मैं कोई खास वीडियो देना चाहता हूँ, ये देखिएगा ज़रा मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ वापस, ज़रा क्लोज कीजिएगा ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि यूट्यूब से वीडियो हम कैसे लेते हैं। ये कितनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, इन्हीं में से मुझे कोई वीडियो लेनी है, लेकिन आपने जब ऐड वीडियो लगानी है तो बस ये ज़हन में रखें कि वो ऐड की तरह हो। जैसे टीवी पे एड्स आते हैं तो वो छोटे होते हैं, तो अगर आप बड़ी वीडियो लगा देंगे और आपकी स्पेशली शूट होनी चाहिए ऐड की वीडियो, इसलिए कि आप वैसे जो वीडियो बना रहे होते हो तो उसमें तो बहुत सारे पॉजेज आ रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो रही होती है, नेट स्लो हुआ होता है। सो आपको पूरी एक कमर्शियल ऐड बनानी चाहिए, बेशक खुद ही से बना लें, लेकिन आपको पता हो कि यार ये मैंने 10 15 20 सेकंड की एक ऐड बनाई है जिससे मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो उसके ऊपर आप अपना यूट्यूब ऐड चलाना है। ठीक है, सो हमें कोशिश करनी चाहिए हम छोटी लें। देखें सर कोई छोटी वीडियो है 56 सेकेंड्स, इससे छोटी कौन सी है? लेकिन अभी क्लाइंट क्या करता है कि ये छोटी है सबसे। हाँ, सो हमने इसको पिक किया, गेट शेयरेबल लिंक, और यहां आकर हमने क्या कर दिया, लिंक पेस्ट कर दिया, वीडियो आ गई। ठीक है, वीडियोस फॉर योर एड्स 1 of 5, इसका क्या मतलब हुआ, 5 लगाने को कह रहा है, तो फिलहाल हमने एक ही लगा दिया। चले जी, उसके बाद क्या करना है आगे से, मेरा ख्याल है आगे से तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हेडलाइंस कंप्लीट करेंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, और इसके बाद क्रिएट ऐड का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो हमारी ऐड पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी ऐड, डिस्प्ले ऐड थी प्योर। इसको जरा बंद करते हैं और क्विक लाते हैं। एट क्लिक्स, इसकी ज़रा कैंपेन देखें, मैंने बंद की हुई है कि चल रही है, मेरा ख्याल है बंद ही है। क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ योर ऐड रनिंग, फाइन, बंद है। ये देखिए ऐड सर्चेज चल रही है ना, ये देखिए ज़रा, ये रिजल्ट कौन से नज़र आए जो मैं आपको उस दिन मोबाइल पे दिखा रहा था। हाँ, लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ये सर्चेज हुई हैं आज आपके ऐड के अगेंस्ट। जैसे ही मैं किसी पे माउस रखता हूँ, क्या कह रहा है, कहते हैं इसके 2 इंप्रेशंस आए हैं, क्या आप इसे कीवर्ड के तौर पर ऐड करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपसे रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो हम इसे नेगेटिव कीवर्ड्स के तौर पर ऐड कर देते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनर्स। अब ये वाला वर्ड जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। हाँ, सोफा क्लीनर्स, इसमें बंदा भी शामिल हो सकता है और इसमें लिक्विड भी शामिल हो सकता है। ठीक है, सो ये देखिए मैं अभी आपके सामने इसको क्या करने लगा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसको नेगेटिव कीवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं वर्ड को चूज करूंगा, आगे से मैं मैच टाइप को चूज करूंगा। ये वही है जो मैं आपसे उस दिन पहले लेक्चर में चीजें डिस्कस कर रहा था। तो इस तरीके से मैं इन कीवर्ड्स को फिर रोकता हूँ कि इसके ऊपर ओवर इंप्रेशंस ना आए। ठीक है, चलें अब आ जाए दूसरी कैंपेन में वापस। जी, वीडियो ऐड, वीडियो ऐड की भी सेम कैटेगरी है, वही कैटेगरी है जो उसकी है। यहां से हम आ जाते हैं वीडियो में। पहले तो ये वीडियो एड्स के अंदर जो टाइप्स आ रही है उन्हें समझ लें। पहले नंबर पर आ रहा है जी वीडियो व्यूज, मतलब नाम से पता लग रहा है कि ये किस पे फोकस कर रहा है, व्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यूज होंगे। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है वीडियो रीच। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया, वीडियो रीच का और व्यूज में क्या फर्क है। भाई रीच होगी तो भी व्यूज ही आएंगे, लेकिन इस दफा वो क्या कह रहा है,
कहता है कि भाई मैं आपकी वीडियो की रीच बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को आपकी वीडियोस दिखाएगा, यानी कि न्यू लोगों को। हर दफा एक ही बंदे को वीडियो नहीं दिखाएगा, बल्कि रीच बढ़ाएगा आपकी वीडियोस की। जबकि उसमें वो ये कह रहा है कि रिपीटेडली भी वीडियोस आ जाएंगी आपकी, लेकिन जब आप रीच की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हर दफा नए लोगों को आपकी वीडियो को वो दिखाएगा, यानी रीच के ऊपर फोकस करेगा। यू पे फॉर एवरी 1000 टाइम्स योर एड शोन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एवरी 1000 टाइम्स वो नए लोगों के पास आपके कंटेंट को लेकर जा रहा है। फिर क्या आ गया, एड सीक्वेंस, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, पहले ये दूसरे नीचे वाले कर लें। ऑडियो ऐड, ऑडियो ऐड बड़े शौक से इन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन ये एक फ्लॉप ऐड है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम रेडियो के ज़माने में चले जाएं कि कोई भी बंदा ऑडियो की शक्ल में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो ये फ्लॉप ऐड है, इसे कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट, भाई जिसका यूट्यूब चैनल है और वो अपने चैनल को प्रमोट करना चाहता है, यानी वो सब्सक्राइबर्स बाई करना चाह रहा है मगर गूगल से ऑडियंस बताकर, तो ये एक अच्छी साइंस है, बजाय इसके कि हम बॉट से सब्सक्राइबर्स लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एक कैंपेन रन करेंगे और कैंपेन में जो हम रिजल्टेंट प्लेस बताएंगे वो अपना यूट्यूब चैनल बताएंगे। तो हम एक वीडियो चलाएंगे जिसमें हम अपना कंटेंट दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, यानी ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कैंपेन है। उसके बाद ऊपर आ जाए जरा वापस ऐड सीक्वेंस पर, ये कैसी कैंपेन है, ये बड़ी अच्छी कैंपेन है मगर बड़ी एक्सपेंसिव कैंपेन है, ठीक है। सीक्वेंस नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐड कैसे दिखाएगा, सीक्वेंस की शक्ल में आपके एड्स दिखाएगा, ठीक है। सीक्वेंस का क्या मतलब है, सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपके ऐड को छोटे छोटे क्लिप्स में एक विजिटर को दिखाएगा, यानी एक बंदा आपका ऐड देखता है और इंगेज होता है, तो फिर वो उसको आपका दूसरा ऐड भी दिखाएगा और अच्छी इंगेजमेंट होगी, फिर वो उसको आपका तीसरा ऐड भी दिखाएगा। यानी वो क्या करेगा कि आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी ऑडियंस है जो मेरे कंटेंट में इंगेज हो रही है। और ये वाला जो ऐड है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव ऐड भी है, और ये वाला ऐड हर चैनल पे नहीं चलेगा। आप देखिएगा अभी मैं जिस चैनल पर ऐड बना रहा हूँ, अगली क्लास में इसको फिनिश करेंगे, सो ये वाला ऐड इस चैनल पे नहीं चलना। ये ऐड स्पेशली उन चैनल्स पे चलेगा जिन चैनल्स के अंदर इंगेजमेंट अच्छी होगी। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने एक चैनल बनाया और उसमें 700 800 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ वीडियोस लगी हुई हैं, उनके व्यूज़ भी अच्छे नहीं हैं, तो आप उस पर सीक्वेंस ऐड नहीं चला सकते। सीक्वेंस ऐड सिर्फ उस चैनल पर चलेगा जिसकी रीच अच्छी होगी, यानी उस चैनल के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होंगे। और मैं इसको आप देखिएगा, इसके लिए मैं एक चैनल भी ऐसा चूज़ करूंगा जो मोनेटाइज चैनल होगा, ठीक है। मतलब उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, 100,000 में सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूज़ अच्छे होंगे, चैनल एलिजिबल भी होगा, अर्निंग वाला भी, उसके ऊपर जाकर ये सीक्वेंस ऐड चलेगा। हर किसी चैनल के ऊपर सीक्वेंस ऐड चल ही नहीं सकता, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव ऐड भी है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ते हैं, इसको तो अगली क्लास में करेंगे। एक ऐड बना लेते हैं हम वीडियो रीच वाली, ठीक है। दोनों एक ही तरीके से बननी है जी। फिर क्या आ गया, एफिशिएंट रीच, नॉन स्किपेबल रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब कि कितनी दफा दिखाए, कि आप खुद से सेट कर देंगे कि आपका ऐड इतनी दफा नजर आए। नॉन स्किपेबल रीच के स्किपेबल रीच, भाई मैं देता हूं बहुत अच्छा मैसेज चला जाएगा मेरा, क्या ख्याल है, 15 सेकेंड्स, मेरा ख्याल है टीवी के ऊपर 15 सेकेंड और इससे कम टाइम के भी ऐड आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वाली ऐड चलाएंगे तो आप एक अच्छी खासी अपनी ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। वो 5 सेकंड्स के बाद जो स्किप ऐड हो जाती है, ये वो स्किप ऐड नहीं है, ये 15 सेकंड्स तक आपकी ऐड चलनी है। और नीचे लिखा हुआ आ रहा है टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मैं रीच को टारगेट करूंगा कि इनको कितनी दफा मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। तो ये अब आपके पास चॉइस आ गई, आप किससे चला रहे हो। जैसे मैंने कहा नॉन स्किपेबल रीच, इसको कंटिन्यू करके आगे लेकर चलते हैं। इसमें जो YouTube वाला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया ना, और अच्छा समझ में आ जाएगा जब आप YouTube पढ़ लेंगे, ठीक है, जब हम वीडियोस पे बात करेंगे। आगे आगे टारगेट CPM, कैंपेन टोटल कितना रखना है जी आपने। मैंने कहा जी कैंपेन टोटल मेरा है, कैंपेन टोटल नहीं रखते, क्या करते हैं जी, इसको डेली बजट कर देते हैं। सो हमने कहा इसका डेली बजट हमारा है 1000। एंडिंग डेट सब कुछ ठीक है, आगे वही सब कुछ आ रहा है ना, कुछ नया नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते जाते हैं, जहाँ पर कुछ नया आएगा ना फिर उसकी बात करेंगे। सब कुछ वही है। अब यहाँ पर आकर वो क्या कहता है
वीडियोस ऐड करें जी। अभी मेरा ख्याल है मैंने कुछ कॉपी किया हुआ था वीडियो में जी। पता लग गया ना ये ऐड कौन सा था? मतलब कहते हैं यहाँ पर तो आपने लगाया हुआ नॉन स्किपेबल ऐड। जो नॉन स्किपेबल ऐड है वो कितनी देर चलना है? 15 सेकंड चलना है। और कहता है ये जो आप वीडियो पिक कर रहे हो ये 30 सेकंड्स की है। तो कहता है भाई 7 से 15 सेकंड्स की वीडियो लगाएं यहाँ पर। तो ये प्योरली एडवर्टीजमेंट की कैंपेन है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करके इसको चलाना है, क्योंकि ये वाला मैसेज आपका 7 से 15 सेकंड्स तक पूरा जाएगा, यानी 15 सेकंड का भी बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी को इंगेज करना चाहते हैं तो छोटी वीडियो बनाएं, मतलब 5 सेकंड से बड़ी बनाएं, 7 सेकंड से बड़ी बनाएं, मगर लेस देन 15 सेकंड्स बनाएं। क्योंकि अगर बोर होगा वो बंदा तो अवॉइड कर लेगा। तो कोशिश करेंगे भाई 5 सेकंड तो वो हर कोई देखता ही है, तो 10 सेकंड का ऐड होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना मैसेज किसी को दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या आ गया हमारे पास? उसके बाद क्या आया? वेबसाइट का यूआरएल। कोई मुश्किल बात नहीं है, क्या ख्याल है? यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल दे दो तो हम आसानी से दे सकते हैं, दे देते हैं। अभी इसने मैं ऊपर पकड़ा हुआ है मैं, हाँ वो वीडियो मांग रहा है, वो मैं ढूंढनी पड़ेगी इसलिए हम नहीं चूज कर रहे। चलो आगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और वो क्या आ रही है? कॉल टू एक्शन। अब हमने क्या कहा है उसको यहाँ पर चले जाओ, ठीक है, हम उसे यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अब मैं इसी कैंपेन को चाहूं तो सब्सक्राइबर कैंपेन भी बना सकता हूं कि क्या मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैंने लेक्चर्स रखे होते हैं और मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने 7 से 15 सेकंड का एक ट्यूटोरियल बनाया और वो वाला लगा दिया, और उसके बाद मैंने सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज की बजाय अपने चैनल का URL दे दिया। सो जब भी किसी बंदे को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वो बटन पे दबाएगा कॉल टू एक्शन पर और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सो चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए भी इसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसी को हम इस्तेमाल करते थे जब तक हमारे पास सब्सक्राइबर्स की अलहदा कैंपेन नहीं थी। अभी तो सब्सक्राइबर्स की अलहदा कैंपेन आई है ना, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये भी रिसेंट मंथ्स में ही इंट्रोड्यूस हुई है। कॉल टू एक्शन, इधर आए, कितने सारे कॉल टू एक्शन आ गए, क्लिक करने से नजर आने शुरू हो गए। ये सारी प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं पब्लिश तक जाने तक। हाँ जी, अब मिसाल के तौर पर अगर तो मैं बेच रहा हूं, कोई सर्विस बेच रहा हूं तो मैं शॉप कहूंगा ना, बुक भी कहूंगा इसकी सर्विस के मुताबिक। लेकिन अगर मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए यहां पर लाया था, जरा देखते हैं कि यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिया उसने कि नहीं दिया हुआ। पर आए जरा जी, सब्सक्राइब का बटन नहीं दिया हुआ, लेकिन देखें जरा लर्न मोर है तो हम यहां से लर्न मोर कर देंगे। और जो सब्सक्राइबर वाली कैंपेन है वो कैंपेन इस कैंपेन से एक्सपेंसिव कैंपेन है। ठीक है, सो अब हमने लर्न मोर किया, ये देखें लर्न मोर आ गया। इसके लिए लर्न मोर नहीं करना, इसके लिए शॉप करेंगे, बुक नो करेंगे, और भी बहुत सारे बटन आ रहे थे। देखिए इसके लिए तो बहुत सारे बटन थे, ये सिर्फ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, लर्न मोर। इसके लिए जरा देखें, जरा मैनुअल ले लेता है, बड़ी मेहरबानी है इसकी। इसने छुपा के रखा हुआ, इसने बेसिकली ना यहाँ से निकाल दिया था कि जिसने सब्सक्राइबर्स की कैंपेन चलानी है तो सब्सक्राइबर्स की कैंपेन को चलाए। ठीक है, ये बटन को दबाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उस जगह पर जाएगा, सब्सक्राइब के चैनल पर आएगा ना। वो ऑटोमेटिक तो काम नहीं करना ना, मतलब उसको बेवकूफ़ बना के नहीं कर रहे, उससे इंटरेस्ट की वीडियो दिखाई है, उसको खुद उसका दिल करेगा तो बटन दबाएगा ना। उसको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब का बटन दबाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और इन कैंपेन से आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और फायदा क्या है इसका, आप देख रहे हैं पूरी ऐड हमने ऐड टारगेटिंग करके बनाई है, यानी हम रॉन्ग ऑडियंस तक नहीं जा रहे हैं, हम करेक्ट ऑडियंस तक जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे लाहौर की ऑडियंस चाहिए तो मैं लाहौर की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। मुझे कीनिया की ऑडियंस चाहिए, मैं कीनिया की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। मुझे किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह के कीवर्ड्स पे चाहिए, सारी चीजें मेरे पास आ रही थी शुरू में। फिनिश, खत्म हो गया जी ऐड हमारा। आगे क्या आ गया? ये लीजिए ऐड इसका भी आ गया, टारगेट CPM बिड आ गया। ये देखें ये भी कितने पैसे मांग रहा है हमसे, कितने मांग रहा है, किसके भला? 1000 इंप्रेशंस दिखाने के। आपको पीछे मैंने कितने इंप्रेशंस दिखाए थे तस्वीर के? 1000 थे, और मैंने उसमें मेरा 2-4 रुपए भी लिखे थे ना। यहां पर वो क्या कहता है, कहता है यू कैन इंप्रूव योर कैंपेन पोटेंशियल रीच बाय यूजिंग अ बिड ऑफ, कितनी कर दो भी, कॉस्ट पर 1000।
कहता है भाई ये करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपको। चलिए अब मैं इसको जरा कर दूं, 1300 कर दूं। अब खुश हो गया। इसी तरह जो सब्सक्राइबर्स की कैंपेन है वो भी 1000 प्लस पर ही चलनी है, कि इतने को दिखाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, डेली कोई बंदा 1000 रुपया लगा रहा होगा तो उसको सब्सक्राइबर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। बट इट इज नॉट अ बॉट सब्सक्राइबर्स, ये आपने बिल्कुल वही सब्सक्राइबर्स लिए हैं जो आपके काम के हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने लेक्चर का क्लिप दिखा रहा हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं को सब्सक्राइब करवा रहा हूँ जिनको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है। तो इसका फायदा ये होगा कि जब मैं इस कैंपेन को रोकूंगा और उसके बाद मैं वीडियोस, ऑर्गेनिक वीडियोस लगानी शुरू कर दूंगा तो मुझे इनकी तरफ से फिर एंगेजमेंट मिलेगी, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट था, ठीक है। और फाइनली हम इसको क्रिएट करेंगे तो कैंपेन बन जाएंगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे और ऐड बनाएंगे, सीक्वेंस ऐड। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ नहीं बनना, उसने एक दूसरे यूट्यूब चैनल में बनना है जो कि अच्छा यूट्यूब चैनल होगा। और क्योंकि मैंने कहा कि वो सेगमेंट्स में ऐड चलता है तो उसमें एक ऐड नहीं होगा, बल्कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स अलग-अलग दूंगा कि पहली दफ़ा कौन सा दिखाओ, दूसरी दफ़ा कौन सा दिखाओ, तीसरी दफ़ा कौन सा दिखाओ, और तीनों दफ़ा वो अलग-अलग चार्ज करेगा। अभी तो वो एक ही चार्ज कर रहा है ना, मैं 3 वीडियोस भी लगा दूंगा उसने एक ही चार्ज करना है, मैं 4 वीडियोस लगाऊंगा वो एक ही चार्ज करेगा। अब हमने कैंपेन रन किया है ना, तो बजाय इसके कि हम एक वीडियो पे कैंपेन चलाएं, भाई मैं डेली का 1000 रुपया लगा रहा हूँ तो महीने के मैंने अच्छे खासे लगा दिए, तो मुझे एक वीडियो नहीं रखनी चाहिए ना। मेरी जो इतनी सारी वीडियोस हैं मैं मल्टीपल वीडियोस दूंगा ताकि सबके व्यूज़ बढ़े, सबकी इंगेजमेंट बढ़े। अगर मैं एक वीडियो रखूंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 10 वीडियोस रखूंगा तो फिर क्या होगा, वो व्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे मेरे 10 वीडियोस के ऊपर। तो मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं पड़ी रहेगी जिसपे कम व्यूज़ नज़र आ रहे हो। तो जब भी आप ऐसी कोई कैंपेन रन करें तो उसमें मल्टीपल वीडियोस यूज़ करें मैक्सिमम, मगर अच्छी वीडियोस यूज़ करें जिनका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता हो, ठीक है।